और लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ा रहे हैं, बेटा ज़रा गौर से सुन लेना। देखो मैंने आपके सामने देखिए एक कंटेनर रखा है, उसमें मैंने एक लिक्विड डाल दिया है, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें मैंने कोई सॉलिड चीज़ ऐसी डाली है जो इसके अंदर हल नहीं हुई, बल्कि वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देखिए ये मैंने आपको ब्लू पार्टिकल्स में दिखाया है, ठीक है ना। अब देखो ये एक, तो हम इससे ये देखिए अब इसके ये क्यों ऐसे सस्पेंडेड हो गए हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है। मेरी बात समझ आ गई ना। अब इसका मतलब है यहाँ दो फेस है, एक जो सस्पेंड किए हुए हैं और एक जो सस्पेंड हो रही है, ठीक है ना। ये सस्पेंड किसके अंदर हुए हैं, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और जो पार्टिकल है वो है सॉलिड, वो क्या है, सॉलिड है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक लिक्विड होता है और दूसरा भी लिक्विड होता है। जैसे आप ऑयल और वाटर लें, ऑयल और वाटर लें। देखिए ये आपने ऑयल लिया, इसके अंदर वाटर डाल, ये देखिए ये ऑयल है और ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाटर है, जब हम इनको जोर से मिक्स करेंगे तो देखो ये वाटर के अंदर, मतलब ये सारा ये वाटर ही समझो ऐसे, ये थोड़ा सा लिक्विड ऑयल है। अब क्या होगा, ये देखिए ये वाटर होगा और इसके दरमियान क्या हो जाएंगे, जो लिक्विड है ये ऑयल के, वो इस तरह कतरे बन जाएंगे, ठीक है। ये भी सस्पेंडेड हो गए, ये भी सस्पेंडेड हो गए, क्लियर हो गया। अगर देखे, अगर अब ये दो सिस्टम है, दोनों एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं है, दोनों सॉल्युबल नहीं है, तो हम इसे कहते हैं कि बाई फेस सिस्टम। क्या कहते हैं, बाई फेस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, जो सस्पेंडेड है उसे कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, उसे क्या कहते हैं, हाँ, नहीं, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है, डिसॉल्व नहीं हुए, बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्पेंडेड है, अपना सस्पेंडेड है, ठीक है। तो उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, सस्पेंडिंग मीडियम, ठीक है ना। और सॉरी उसे कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम, क्या कहेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। और जो पार्टिकल है उन्हें कहेंगे डिस्पर्स्ड फेस, क्या कहेंगे, डिस्पर्स फेस। तो इसका मतलब है इसमें दो फेसेस हैं, दो फेसेस हैं, एक डिस्पर्शन मीडियम है और दूसरा डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है ना। अब इस जगह पे भी दो चीजें हैं, एक डिस्पर्शन मीडियम है और एक डिस्पर्स्ड फेस है। अब देखिए इसमें डिस्पर्शन मीडियम कौन है, वो वाटर है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, ऑयल के ड्रॉप है, ठीक है ना। इस जगह पे डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ये रेड में लिक्विड है, और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है। नहीं समझ आई। अब कितनी फेसेस हो जाएंगी, दो, फेज वन, फेज टू, ठीक है। एक फेज का नाम क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरी फेज का नाम क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब डिस्पर्स फेस में ये सॉलिड भी हो सकता है, ये एयर बबल भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकता है। देखिए सॉलिड होगा तो सस्पेंशन कराएगा, अगर ये लिक्विड होगा, अगर ये सस्पेंडेड फेस जो है अगर वो लिक्विड होगी तो क्या होगा, सस्पेंशन होगा। और अगर एयर बबल, और एयर बबल में कोई ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड होगा तो वो क्या होगा, एरोसोल होगा, क्या होगा, एरोसोल होगा, क्लियर होगा। तीन हो गई बाय फॉर्म में, एक सस्पेंशन, एक इमल्शन और एक एरोसोल, ठीक है। अब ये तीनों जो डोजेज फॉर्म बताई है मैंने, कौन सी, इमल्शन, सस्पेंशन और एरोसोल, ये कौन सा सिस्टम है, डाई डाई डिस्पर्स डिस्पर्स सिस्टम है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, और इसमें कितनी आती है, एक अनअब्सॉर्ब्ड, और देखिए अब इसकी हम डेफिनेशन कहेंगे, ठीक है। डिस्पर्स सिस्टम की हम डेफिनेशन कहेंगे कि ये एक ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसमें अनडिसॉल्व्ड और इमिसिबल लिक्विड ड्रग्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इन ए व्हीकल, इन ए व्हीकल, इन ए व्हीकल। अब आपके सामने मैंने दिखा दिया। अब जो ये रेड डॉट में ये क्या है, व्हीकल है, और वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है, क्लियर।
और ये देखिए ये डिस्पर्स फेस सिस्टम में कौन कौन सी हो सकती हैं, सस्पेंशन, इमल्शन और एरोसोल। ठीक है। अच्छा देखिए पार्टिकल साइज जो होगा ना, ये नहीं कि जो डिस्पर्स फेज हो वो जिस साइज में मर्जी हो, नहीं, उसका पार्टिकल साइज के लिहाज से तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं कोलाइडल डिस्पर्शन, एक होता है फाइन डिस्पर्शन, और एक होता है कोर्स डिस्पर्शन। एक होता है कोर्स डिस्पर्शन, कोलाइडल डिस्पर्शन, फाइन डिस्पर्शन और कोर्स, ये याद रखिएगा। जो सबसे कम है वो है कोलाइडल डिस्पर्शन। उसका साइज क्या होगा, वो होगा जी 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है। और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे उसका क्या साइज होगा, 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होंगे। और जो होंगे अपना कोर्स पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये डिस्पर्शन होगी, वो कितने होंगे, 10 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक। देखिए 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर से, और 0.5 से 10 माइक्रो, और 10 से 50 माइक्रो। ठीक है ना। तो पहला जो सर डिस्पर्शन होगी, पहली डिस्पर्शन कौन सी होगी, कोलाइडल, दूसरी क्या होगी फाइन, तीसरी क्या होगी कोर्स। क्लियर हो गया। अच्छा इसके अलावा ये टेबल समझ लें तो आपको ये डोजेज फॉर्म जो है डिस्पर्स सिस्टम की, ठीक है ना, डिस्पर्स सिस्टम की डोजेज फॉर्म है एमल्शन, सस्पेंशन और एरोसोल। आपको आराम से समझ आ जाएगी। अब इनमें कितनी फेस होंगी, दो फेस होंगी। एक जो हल हो रही है यानी कि सस्पेंड हो रही है वो डिस्पर्स फेस, और दूसरी क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम को कंटिन्यूअस फेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फेस। और डिस्पर्स फेस को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ये कहीं से ऊपर देखे ना, कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं इधर है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ ज्यादा है कहाँ, ये डिसकंटिन्यूअस है। जबकि देखिए ब्लैक डॉट क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूअस फेस है। अच्छा इसका एक और नाम भी होता है, जो डिस्पर्शन मीडियम होता है ना, उसको एक्सटर्नल फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। और डिस्पर्स फेस को क्या कहते हैं, इंटरनल फेस भी कहते हैं, इंटरनल फेस भी कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो अब ये टेबल समझने के लिए बहुत आसान है। देखिए अब देखिए को, अब ये देखिए डिस्पर्स फेस में दो फेसेस, डिस्पर्स, कौन से, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। अब देखिए इस तरह पढ़ेंगे, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड। अब इधर पढ़ेंगे जो है गैस गैस, लिक्विड लिक्विड। अब देखिए ये डिस्पर्शन फेज क्या है, इंटरनल फेज क्या है, लिक्विड, और एक्सटर्नल क्या है, गैस है। तो इसका मतलब है ये तो एरोसोल होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, लिक्विड एरोसोल, लिक्विड एरोसोल। अगर ये सॉलिड हो और इसमें क्या हो, गैस हो, तो ये क्या होगा, सॉलिड एरोसोल होगा। ओके। तो गैस प्रेशर के साथ इनको आगे ले जाएगी। अब देखें ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, लिक्विड। ये दोनों फेजेस जब लिक्विड होंगी तो इसे क्या कहेंगे, एमल्शन। इसे क्या कहेंगे, एमल्शन। जब एक डिस्पर्शन फेज क्या होगी, सॉलिड, और एक्सटर्नल फेज होगी लिक्विड, तो इसे सस्पेंशन कहेंगे। फिर देखिए, देखिए अगर इंटरनल फेज क्या होगी, सॉलिड, देखिए ठीक है ना, ये डिस्पर्शन, ठीक है, और एक्सटर्नल फेज क्या होगी, लिक्विड होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। अब ये ऑयल वाले देखिए, इंटरनल भी लिक्विड और एक्सटर्नल भी लिक्विड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इमल्शन। इसे क्या बोलेंगे, इमल्शन। और एरोसोल में क्या बोला, अगर गैस में लिक्विड होगा, गैस के अंदर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होंगे तो उन्हें कहेंगे लिक्विड एरोसोल। अगर गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो उन्हें कहेंगे सॉलिड एरोसोल। किस किस को समझ आई है, आपको समझ आ गई है भाई। हमने ये देखा ये कह रहे हैं सस्पेंशन का नहीं समझ आई, इमल्शन की समझ नहीं है आपको। भाई दो फेस होंगी ना, एक इंटरनल होगी और एक एक्सटर्नल होगी। एक डिस्पर्स हो रही है और एक डिस्पर्स कर रही है। एक को डिस्पर्स फेज कहेंगे, दूसरे को डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सस्पेंशन बोलते हैं। अगर इंटरनल ये डिस्पर्स फेस भी और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड हो तो वो क्या कहेगा, इमल्शन।
अगर डिस्पर्स यानी कि यहाँ सारी गैस है और इसके अंदर पाउडर है सॉलिड है, तो ये सॉलिड एरोसोल होंगे। अगर ये गैस है और इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड है। अब भी नहीं समझ आई? तो अभी देखिए ये पैरा इस पे ये जाहिर कर रहा है। तो अब हम अपने आते हैं कि डिस्पर्स सिस्टम में पहला है सस्पेंशन। देखो पहले तो हम कहेंगे ये क्या है, ये देखो ये सस्पेंशन है, इसको देख के डिफाइन करते हैं। देखो ये क्या है, इट इज a liquid dosage form है, in which solid particle are suspended into the vehicle with the help of suspending agent, is known as suspension। नहीं समझ आई? देखो इसी को देखें, it is a liquid dosage form in which solid particles are suspended into the vehicle, ठीक है ना, ठीक है, into the vehicle, ठीक है, with the help of suspending agent, with the help of हाँ, तो इसे क्या क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए ये क्या कहा है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म, अच्छा इसकी, और फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स थारोली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन व्हीकल। अब देखिए अब इस तरह मुश्किल हो जाता है, उस तरह पढ़ना आसान हो जाता है। क्लियर? सॉलिड सस्पेंडेड इन व्हीकल, और व्हीकल इज नोन बाय फेसिक, ठीक है ना, बाय फेसिक। और ड्रग हैज मिनिमम सॉल्युबिलिटी, इसके अंदर ये जो ड्रग डालेंगे ना वो सॉल्युबल नहीं होगा। अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो वो तो फिर सोल्यूशन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। अब देखो इसमें जो रेड कलर है ये डिस्पर्स फेस है, और जो ब्लू डॉटेड है वो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, 10 से माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक। लेकिन ये नहीं कि बड़े बड़े अपना साइज पार्टिकल डाल देंगे। सस्पेंशन के लिए ज़रूरी हो कि उसका 10 से 15 माइक्रोमीटर तक हो, यानी कि फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए हम मार्केट में सस्पेंशन अवेलेबल है। मोस्टली सस्पेंशन क्या होते हैं, जैसे ब्रूफिन सस्पेंशन है, ऐसे है ना, क्या है, ब्रूफिन सस्पेंशन है। तो आप ब्रूफिन का सस्पेंशन किस लिए लेते हैं? बच्चों को पिलाने के लिए, बाज बुजुर्ग भी उसे पी लेते हैं, ओरल यूज के लिए होते हैं। किस के लिए होते हैं? ओरल यूज के लिए होते हैं। और बाज औकात सस्पेंशन होते हैं वो इंजेक्टेबल के लिए भी होते हैं, और बाज सस्पेंशन ऐसे होते हैं जो ट्रॉपिकल भी होते हैं। ओरल, अब देखें अब इसके यूज सस्पेंशन क्या क्या होंगे, ओरल भी होगा है, और पेरेंटल भी होगा, और क्या होगा, ट्रॉपिकल भी होगा। अब बताओ इसमें कोई रट्टा है? कोई भी रट्टा नहीं, आपने ऐसे पढ़ना है। फिर देखिए क्वालिटी ऑफ ए गुड सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन है, देखिए आपके पास जो सस्पेंशन होना चाहिए, आप ये चाहेंगे कि उसके पार्टिकल नीचे बैठ के नीचे फौरन बैठ जाए और जाके केक बना ले? नहीं होंगे ना। आप चाहेंगे कि वो सस्पेंडेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ऐसे ना फटाफट वो नीचे बैठ जाए, फटाफट वो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। उसको क्या होना चाहिए, ऐसा उसका रेट स्लो होना चाहिए। पहले तो सेटल ना हो, लेकिन ये हो नहीं सकता, वो सेटल तो होंगे लेकिन काफी देर बाद हो, काफी टाइम ले। और फिर अगर आप उसे जेंटली शेक करें तो फौरन रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, ये नहीं कि वहीं बैठे रहे। ऐसे थोड़ा सा जेंटल आप उसे यूं करेंगे तो मिक्स हो जाए, ठीक है, यानी कि वो सस्पेंडेड दोबारा हो जाए, उसी हालत में आ जाए, ठीक है ना। अच्छा वो फिर वो इतने गाढ़े भी ना हो कि आप उसको चमचे में भी डेल ना सके, है, उसकी इतनी होनी चाहिए। फिर उसके पार्टिकल इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि वो नीचे बैठकर केक बना ले, नीचे बैठकर केक बना ले, ठीक है। और दूसरा अगर आप उसे पीना चाहें तो आपको अच्छा महसूस हो, और स्किन पे लगाएं तो ये ना हो कि स्किन को रगड़ दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आपको खुद है कि आप सस्पेंशन की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप यही कहेंगे कि उसके पार्टिकल सेटलमेंट सेडिमेंटेशन रेट क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ऑन जेंटल शेक ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाने चाहिए, केक फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी नो केक फॉर्मेशन, केक फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, उनका पार्टिकल साइज इतना हो कि ओरली वो पैलेटेबल हो और वो गिल्टी अफेक्ट ना करे, ठीक है ना। अब देखिए फॉलोइंग ये 5 है, सेडिमेंटेशन रेट शुड बी लो, रीडिस्ट्रीब्यूटेड,
सॉलिड जो होता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन जेंटल शेक, नो केक फॉर्मेशन, ठीक है ना, इजिली प्योर्ड, वो इसकी विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसे इजिली प्योर कर किया जा सके। ओरल सस्पेंशन मस्ट बी पैलेटेबल, अच्छा, और पार्टिकल साइज शुड बी रिमेन कांस्टेंट, ये ना हो कि जब आपने सस्पेंशन खरीदा उसे इस्तेमाल किया तो वो उसके पार्टिकल साइज बड़े हों, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसके पार्टिकल साइज छोटे हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। द पार्टिकल साइज शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, फिर ये पिछले पेपर में ये सवाल आया था कि व्हाट इज एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। बेटा देखो, एक्सटेम्पोरेनियस, देखिए एक तो सस्पेंशन है, ठीक है, एक होता है एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, जो आप उसी वक्त बनाते हो। ऐसे बैठे हो डॉक्टर के पास, डिस्पेंसर ने कहा कि डॉक्टर साहब इसे टेबलेट कैप्सूल दे दे, और बच्चा कहता है कि मैं कैप्सूल नहीं ले सकता, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसी टेबलेट को देना है और इसी को अपना कैप्सूल को देना। अब वो कैप्सूल नहीं खाना चाहता, तो हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात कैप्सूल को खोलते हैं और पाउडर को किसी दूसरे सिरप में, सिंपल सिरप में मिक्स करते हैं, या किसी पानी में मिक्स करके उसको पिला देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो अब वो तो पाउडर है, वो हल नहीं होगा, वो सस्पेंडेड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। ऐसा सस्पेंशन होगा ना, इसे हम 2 साल के लिए ऐसे रख नहीं सकते, वो तो खराब हो जाएगा। इसकी शेल्फ लाइफ होती है बड़ी शार्ट होती है। तो पता लग गया ना, एक्सटेम्पोरेनियस होते हैं कि जी सम टाइम्स पेशेंट कैन नॉट टेक टेबलेट और कैप्सूल, सो फार्मासिस्ट क्या करता है, ओपन एंड टेबल इन द मोटार, पेस्टर में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, ये कि मोटार और पेस्टर में डाल के, ठीक है। फिर उसे क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा रगड़ देते हैं, ठीक है, टाइचुरेट कर लेते हैं। जब टाइचुरेट करेंगे तो पार्टिकल साइज क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर इतनी अमाउंट में डालना है, क्या भला, कोई लिक्विड, तो वो पेस्ट बन जाए, वो क्या बन जाए, पेस्ट बन जाए। फिर उस पेस्ट को निकाल के किसी बोतल में रख के ना, तो उसके अंदर क्या डालेंगे, व्हीकल सॉल्वेंट, अब अप टू वॉल्यूम, बस 30 ml तक डाल देना है और उसको मिक्स कर देना, पेशेंट को दे देना है। कभी आप डिस्पेंसर के पास है ना, बच्चे बच्चे को डायरी हो जाए, तो वो क्या करता है, 2-3 टेबलेट मिक्स करके पैरासीटामोल में या अमोनियम क्लोराइड के सिरप में डाल के मिक्स करके कहता है, डॉक्टर कहता है 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ले लें। ऐसे कहता है कि नहीं कहता? तो इसे हम, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता, कोई नाम नहीं लिखा होता, उसी वक्त उसी पेशेंट के लिए होता है, उसे कहता है ले जाओ। समझ आई है? अब आप मार्केट में जाएंगे, किसी को कहीं नहीं पता होगा ये कैसे बना है, कितना बना है, ये तो उसने अपनी मर्जी से एक्सटेम्पोरेनियस बनाया है ना। तो इस तरह के भी सस्पेंशन अवेलेबल है। अगर अब आपको कोई कह दे कि एक्सटेम्पोरेनियस क्या प्रिपरेशन सस्पेंशन कैसा होता है, तो आप ऐसे कहेंगे कि देखिए जी, आप सॉलिड टेबलेट कैप्सूल लें, उसको पेस्टल मोटार में डालें, पेस्टर के साथ से रगड़ दें, ऐड सम लिटिल अमाउंट ऑफ व्हीकल, मोस्टली वाटर है, तो उसको किया कोई और सिरप सॉल्वेंट है, और उसको पेस्ट बना लें, क्या बना लें, पेस्ट बना लें, और उसको फिर डाल्यूट कर दें व्हीकल के साथ अप टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके अगर हो सके तो कोई सस्पेंडिंग एजेंट डाल दें, जैसे ट्रैगाकेंथ है, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट डाल दें। बेटा समझ आएगी ना, जो चीज विस्कोसिटी बढ़ा देगी उसके सस्पेंशन को भी बढ़ा देगी। कैन नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, किस किस को याद हो गया, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन पता लग गया ना भाई। अपने जेहन में रखना कि घर में हम ये बनाते रहते हैं, अपने जेहन में रखें डिस्पेंसर। अगर आप बुक की तरफ जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, सीधा ऐसे ही लिखेंगे, दीज आर द टाइप ऑफ सस्पेंशन विच इज प्रिपेयर्ड बिफोर द यूज, सम टाइम टेबलेट होते हैं, दे कैन नॉट बी गिवन टू द पेशेंट, कैन नॉट टेक है। तो वो क्या करते हैं, कैप्सूल को ओपन करते हैं या टेबलेट को मोटार पेस्टर में टाइटरेट करते हैं, और उसके अंदर सॉलिड बना के पेस्ट बना देते हैं। पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर क्या कर देते हैं, उसकी डाइल्यूशन कर लेते हैं पेस्ट को, पेस्ट बना के उसे बोतल में डालते हैं, उसकी डाइल्यूशन कर लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, 30 ml तक था, वो 15 ml है, तो वही वही कल आप 15 ml और डाल के उसको मिक्स करके क्या देंगे, ये ले जाओ,
क्लियर हो गया ना। वो कहते हैं अगर आप इसे अच्छा करना चाहते हैं कोई सस्पेंडिंग एजेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि देर इज समथिंग, उसके लिए एक नोट है कि ये हम ज़्यादा अरसे के लिए इसे प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कोई कंपनी ने थोड़ी बनाया है। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर एक तरह एक और होते हैं। देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास एक पूड़ी में पाउडर होता है, पाउडर फॉर सस्पेंशन, फॉर ओरल यूज, ओरल सस्पेंशन के लिए। मतलब अब इनो है कि उसमें पाउडर होता है, जब आपने पीना हो तो इनो पाउडर को ऐसे थोड़ी खाते हैं, हैं? उसको किस में डाल दो, वो तो खैर एक एफरेंसेंट है, सॉल्युबल होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अब वो बिफोर यूज, बिफोर यूज, जैसे आपके पास अमोक्सल है, सस्पेंशन ही होता है ना, तो वो पाउडर होता है बोतल में। फिर से क्या कहते हैं, डॉक्टर कहता है जी पानी को गर्म करें, फिर से ठंडा करें, 2 कप उसमें डाल के, या अप मार्क लगा होता है लाल रंग का, वहां तक पानी भर के उसको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो सस्पेंशन तैयार हो जाता है। तो ऐसे पाउडर में सारी चीजें होती हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होता है, एक्सिपिएंट भी होता है, डालियोट भी होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग होती है, सवाए सॉल्वेंट के, सवाए सॉल्वेंट के। लेकिन जैसे उसे आपने यूज करना होता है, आप उसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालकर उसे मिक्स करके कहते हैं ये पी लें, तो इसे कहते हैं ड्राई पाउडर फॉर, ठीक है, इसे रिकॉन्स्टिट्यूएंट, इसे क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूएंट सस्पेंशन। अब 2 तरह के पढ़ लिए, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन और रिकॉन्स्टिट्यूएंट सस्पेंशन। ठीक है, समझ आ गई ना, है रिकॉन्स्टिट्यूएंट सस्पेंशन। ठीक है, अब देखिए इसकी ना वो लिखा होता है कि जी जब वो पाउडर होता है ना, लिखा होता है कि यूज विद इन 2 ईयर्स, कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 2022, एक्सपायरी डेट 2024। ठीक है, लेकिन वो लिखा होता है नोट में आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, लिखा होता है ना आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब आप इसे खोल के पानी डाल देंगे, यूज फॉर 7 डेज, लिखा होता है ना मकसद पे। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसे फ्रिज में रखेंगे हैं, तो फिर आप 14 डेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देखो अब तक हमने ये डिस्पर्स सिस्टम पढ़ा, डिस्पर्स सिस्टम में हमने पढ़ा 2 फेसेस में, डिस्पर्शन मीडियम का पढ़ा, डिस्पर्स फेस का पढ़ा, एमल्शन के मुतलिक पढ़ा, और एमल्शन के लिए पढ़ा, और साथ में किसका पढ़ा, सस्पेंशन को पढ़ा, एरोसोल को देखा। अब डिटेल्स में हमने सस्पेंशन को पढ़ लिया है, सस्पेंशन की डेफिनेशन बताई है, सस्पेंशन के यूजेस बताए हैं, यूज के लिहाज से कितनी किस्म के सस्पेंशन होते हैं, ओरल। अच्छा, फिर इसके अलावा एक सस्पेंशन की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, 5। आप ऐसे बुक में तो बड़ा मुश्किल है भाई, केक ना बने, इट कैन इजीली प्योर्ड होना चाहिए, इट शुड बी पैलेटेबल होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए ना। इसके अलावा आपके पास टाइप है, इसके एक्सटेम्पोरेनियस है और रिकॉन्स्टिट्यूएंट सस्पेंशन है। ठीक है, तो इस तरह ये है। तो बाकी हम इसके बाकी